हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं करंटली ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है एंड उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है। हम किसी के बारे में सोचते हैं तो कुछ थॉट्स हमारे अंदर डेफिनेटली क्रिएट होते हैं। सोचना भी थॉट ही है। तो वो किस तरह की सोच आपके पर्सन की है आपको लेकर, और वो थॉट्स जब क्रिएट होते हैं तो किस तरह के इमोशंस डेवलप होते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, सभी लोगों के लिए है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी और कुछ चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेगी, कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि हर एक बात, हर एक चीज़ आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। और हो सकता है कि आप बहुत लकी है तो हर एक चीज़ आपके साथ ही कनेक्ट करे, आपकी ही ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग बन जाए। तो जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी मुझसे, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करने वाली है। और अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। कई बार होता है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है बट आपके पर्सन की कनेक्ट नहीं होती है, बिकॉज आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। इसलिए अपने पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मेरे साथ आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी होगी, देन आपको अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट करनी होगी एक न्यूट्रल एनर्जी में रहकर। मतलब इस समय आपको कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए, कोई ऐसे इमोशंस नहीं आने चाहिए जो आपके ऊपर हावी मतलब हो जाए। ठीक है, और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो गाइस। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, इसका ध्यान रख के आगे रीडिंग को देखना है। एनालाइज ज़रूर करना अपनी सिचुएशन के साथ चीज़ों को। तो क्या है आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर इमोशंस, आपको लेकर फीलिंग्स, चलो जानते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, वो व्यक्ति, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब आप अपने पर्सन का अपने नाम के साथ नाम लीजिए। वो व्यक्ति इनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनकी मेरे व्यूअर्स को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर इस वक्त वो क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या इमोशंस है, प्लीज़ बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास रनिंग का निकल कर आया है। ठीक है, मिस्टेक्स, बिगिनिंग्स, फाउंडेशन, ऑब्सक्योरिटी, ब्रेकिंग पॉइंट, बिटरनेस, फाइनलिटी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सोलमेट्स का कार्ड। ओके, तो मे बी ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानते हैं या आप इस व्यक्ति के सोलमेट हो सकते हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे, फिर जानेंगे कि आपका इस व्यक्ति के साथ क्या कनेक्शन है। और यहाँ पे साइन निकल के नहीं आए हैं, तो साइन मैं आपको ना टारोट से ही बताती हुई चलूँगी। एक एक कार्ड लूँगी, क्लैरिफाई करूँगी और आपको मैं साइन बताती हुई चलूँगी। एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है, आपको पहले मैं बता देती हूँ क्या दिख रहा है मुझे। फर्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे रनिंग का निकल कर आया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब तक ये व्यक्ति, अब से पहले, आज से पहले ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे या भाग रही थी। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, हो सकता है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, हो सकता है कि फैमिली प्रेशर था या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम था जिसके वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा है, गोस्ट करा है। अब देखो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ना ऐसा फील होता होगा कि अचानक से आपके पर्सन ने आपसे बात करना
क्यों बंद कर दिया। क्योंकि गोस्टिंग तो ऐसी ही होती है, अचानक से बात करना सामने वाला बंद कर देता है, अचानक से ब्लॉक कर देता है, कोई कांटेक्ट नहीं करता है। और इधर आपको कुछ पता भी नहीं है कि सामने वाला क्यों बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाला आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देता है, जिससे क्या होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप से गलती क्या हुई है या सामने वाला आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये कंडीशन, ये सिचुएशन हो सकता है, हुई है, डेफिनेटली हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी ज़रूर मैच करेगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, शायद ये व्यक्ति हमेशा आपसे दूर चले जाते हैं या भाग जाते हैं, या होता है ना कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए बात नहीं करते हैं, जैसे ये है ही नहीं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के पर्सन ने तो आपको गोस्ट ही कर दिया था, मतलब आपके लाइफ से बिना बोले ही आप चले गए थे। अब रीज़न मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बारी और क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि ये रनिंग की एनर्जी अभी करंट एनर्जी में क्यों निकल कर आई है। तो रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है ये सिचुएशन रही है, तो हाँ, आपके अंदर ये थॉट्स रहा होगा कि आपके प्यार में कहाँ पर कमी थी, आपके पर्सन क्यों आपको छोड़कर चले गए, आपने कौन सी ऐसी गलती की, आपकी कौन सी ऐसी बात सामने वाले को बुरी लग गई, या ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। तो हम ये चीज़ को जानते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए, क्यों इन्होंने आपको गोस्ट किया, क्यों रिश्ता ख़त्म किया। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स, जो भी इस क्वेश्चंस को अपने माइंड में सोच रहे हैं, जिसके माइंड में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके पार्टनर ने उनसे क्यों ब्रेकअप किया, क्यों उनको गोस्ट करा, क्यों उनको अचानक से छोड़कर चले गए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब देखो गाइस, कई बार ना जो सिचुएशन हमारे साथ होती है उसमें हमारी गलती नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ही खुद कंफ्यूज्ड है, सामने वाले को खुद नहीं पता है कि भाई उसको जाना कहाँ है। आपने तो उसको रास्ता बता दिया, लेकिन वो रास्ता अगर वो ना पकड़े, अगर वो यू टर्न ले ले या कोई अलग राइट लेफ्ट कोई दूसरा रास्ता ले ले, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे फलाना जगह जाना है, आपने उसको गाइड भी कर दिया, लेकिन आपसे पूछने के बाद वो कुछ रास्ते चलने के बाद वो वहाँ से मुड़ जाता है, कोई और रास्ता अगर वो पकड़ लेता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपने उसको कंफ्यूज नहीं करा। हो सकता है कि सामने जब ये पर्सन आगे चल रहा था तो इसको किसी और ने गाइड कर दिया हो, कोई और रास्ता दिखा दिया, या इसने किसी और से पूछ लिया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कंफ्यूजन में जब होते हैं, हम जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन से छोड़कर भागने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि भाग जाना सबसे बेटर सोल्यूशन लगता है लोगों को, कि अगर हम इस सिचुएशन से भाग गए, निकल गए, तो ये प्रॉब्लम अंत हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का डी एंड हो जाएगा, है ना। तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पर्सन कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आपको छोड़कर गए हैं, और कन्फ्यूजन भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी कमियों की वजह से आपसे दूर गए हैं, मतलब इन्होंने कोई आपके अंदर कमी देखी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न रहा है, या बेटर चॉइसेस होता ना, कि बेटर चीज़ मिलने के बाद भी हमें लगता है कि इससे भी बेटर शायद मुझे मिल सकता है, या मुझे शायद इस व्यक्ति के साथ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। जब इस तरह के थॉट्स होते हैं तो वैसे लोग क्या होता है कि रिश्ते में अपना 100% नहीं देते हैं, रिश्ते में वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिस तरीके से आप इस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हुए थे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि दिखा ही रहा है आप इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, आप इस व्यक्ति को लेकर मतलब बहुत सीरियस थे, आपने इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार किया। अब आपने प्यार किया तो दिल तो आपका दुखेगा ही, कोई अगर आपको छोड़कर जाएगा, कोई आपके अंदर उम्मीद बांध देगा, लेकिन अगर आपको वो छोड़कर जाएगा, आपसे दूर जाएगा, आपके चाहने वाले, तो आपको बुरा लगता ही है ना। इंसान को, हर किसी को बुरा लगता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बता रहा है कि पास्ट में आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के भी शिकार हो सकता है कि हुए हो, काफ़ी रोए हो, काफ़ी परेशान हुए हो, जो कि दिखा रहा है कि आप
बहुत ज़्यादा डार्क फेज से गुजरे हो कहीं ना कहीं, और डार्क फेज में जब आप गुजरे हो तो वो दिन वो पल आपके लिए बहुत अच्छे तो डेफिनेटली नहीं रहे हैं। अब इस चीज़ से आपके हेल्थ पे असर पड़ा है, इस चीज़ से मे बी आपको माइग्रेन का इशू हो सकता है कि हुआ हो, इसके वजह से आपके जॉब में प्रॉब्लम आई हो, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि इंसान जब अपना एफर्ट्स या अपना दिमाग लगा ही नहीं पाएगा किसी और चीज़ में तो वो क्या कर पाएगा। और गोस्टिंग की चीज़ ना गाइज, हर कोई आपने सुना होगा कि बहुत बुरी होती है वाकई में। जब सामने वाला आपसे ब्रेकअप कर लेता है, बोल देता है ना कि मुझे नहीं रहना है, वो फिर भी थोड़ा सा अगर कंपेयर करो ना, थोड़ा सा कम पेनफुल होता है। लेकिन आप सोचो कि अचानक से कोई आपसे बात करना बंद कर दे, अचानक से आपकी लाइफ से वो इंसान चला जाए, आपको ब्लॉक कर दे, आप सच में कहीं ना कहीं पागल हो जाते हैं। लोग पागल की तरह रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि आखिर उनकी गलती कहाँ थी और क्या थी। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ कर गए हैं, तो आपके अंदर गलती तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। दिखती तो मैं आपको डेफिनेटली बताती। हाँ, एक गलती डेफिनेटली मुझे आपकी दिख रही है, शायद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे इस व्यक्ति के ऊपर। और हमेशा से ही आपने सुना होगा, मुझे कहते हैं कि आप जब भी बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल होते हो, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता है। अपनी वैल्यू करना सीखो, अपनी वैल्यू कराना आपको सीखना पड़ेगा। एक गलती तो है आपकी जहाँ पर आप इमोशनली बहुत अवेलेबल हो गए थे, और जब इमोशनली इंसान बहुत अवेलेबल होता है तो कहे या ना कहे उसके मन में उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, इच्छा जागृत होती है कि सामने वाला भी हो आपके लिए अवेलेबल, आपके पास रहे, आपके साथ रहे, है ना। तो आपके पर्सन आपको छोड़कर अपनी कंफ्यूजन की वजह से गए थे, और यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अब कुछ केसेस में मे बी ये व्यक्ति मैरिड थे तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब इनको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अभी रिश्ता तोड़ते हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो थर्ड पार्टी की वजह से गए। और अनमैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो अगर आप लोग, तो ये आपको क्यों छोड़कर गए। यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी तो नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको आपसे दूर जाने का रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, जिम्मेदारी मुझे दिख रही है। मतलब वो जिम्मेदारी या तो उठाना नहीं चाह रहे थे या इनको उठाने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही। जब इंसान खुद ही भ्रमित रहेगा तो वो उस सिचुएशन को छोड़कर भागने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, और इस वक्त आपके पर्सन को पता है कि जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था, अब ऐसा तो नहीं कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं और टाइम चला गया है तो आप उनके बारे में भूल गए हैं, उनकी ये चीज़ को आप भूल चुके हैं। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनको आपसे ब्रेकअप करने वाला तरीका जो है ना वो याद आता है कि किस तरीके से आपको परेशानी में छोड़ कर गए। क्योंकि हो सकता है हज़ारों आपने मैसेज किए हो, 1000 बार आपने इनको कॉल करने की कोशिश की हो, चाहे आप ब्लॉक भी कर दो तो भी ऑब्वियसली ब्लॉक लिस्ट में सामने वाले का नंबर तो जाता ही है, सामने वाले का कॉल जाता है ना। तो आपकी पर्सन को पता है कि आपने कितनी बार, कितनी लेट नाइट तक इनको कॉल करने की कोशिश की है, और इन्होंने आपको बहुत बुरा पेन दिया है, बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इस चीज़ के बारे में आपके पर्सन को याद आती है। मिस्टेक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आज की डेट में लगता है कि शायद ये ही इनका सबसे बड़ा मिस्टेक रहा है। इन्होंने सिचुएशन को नहीं समझा, इन्होंने सोचा कि इस रिश्ते से अगर निकल जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे तो शायद सब चीज़ें सही हो जाएगा, और अगर आपको गोस्ट कर देंगे, बिना बोले आपसे दूर चले जाएंगे, शायद इनके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर जाना इनके लिए एक गलती कहीं ना कहीं साबित हुई है। अब ये गलती क्यों इनको ऐसा लगता है कि गलती हुई है, इसका रीज़न देख लेते हैं। क्यों इनको लगता है कि गलती थी आपसे इस तरीके से दूर जाना। क्योंकि अगर आप किसी से दूर गए लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती तो है ही ना। इसका मतलब कि आपने बिना सोचे समझे फैसला किया है, बिना सोचे समझे आपने डिसीजन लिया है। आपका जो फैसला है वो राइट नहीं है, सही नहीं है।
तो आपके पर्सन आज भी ये चीज़ को महसूस करते हैं कि इनको आपको छोड़कर जाना, आपसे दूर जाना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपसे दूरी बनाना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। या कुछ केसेस में हो सकता है कि इन्होंने आपको मजबूर किया कि आप इनसे दूर चले जाओ, इन्होंने आपसे बोला कि आप इनसे दूर चले जाओ, और आपने इनसे दूरी बनाई। तो इनको ये चीज़ भी लगता है कि आपसे ये कहना या आपको खुद से पुश करना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही है। ठीक है, मिस्टेक, आपके पर्सन इस चीज को मिस्टेक समझते हैं, एक गलती समझते हैं। बिगिनिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। क्या स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या स्टार्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? 2 कार्ड्स आ गए हैं, एक और हम देखेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, नए रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन क्या होता है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी जो है वो ट्राई अगेन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होने की वापस से इच्छा रखते हैं जिसको ये खुद छोड़कर गए थे। ट्राई अगेन तो वही होता ना कि आपने जिसमें एक बार कोशिश करी और उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो, है ना? तो फिर से उसी चीज़ में ट्राई करने को कहते हैं ट्राई अगेन। तो आपके पर्सन जो है वो वापस से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू डायरेक्शन वो चाहते हैं, स्टार्ट ओवर, शुरू से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट है, जिसको पेन दिया है या जिससे ये दूर गए हैं, जिससे इन्होंने रिश्ता खत्म किया, जिसको इन्होंने धोखा दिया है, ये व्यक्ति आपके पास वापस आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10, 4, 1, 6, 5, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ। देन टॉरस, वृषभ राशि भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पर्सन की राशि हो सकती है, या एसेंडेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो वापस से आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। एक न्यू डायरेक्शन आपके पर्सन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, आपसे बातचीत करने का, वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, ये व्यक्ति वापस से कनेक्ट हो जाए आपसे, ये इच्छा आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रखते हुए दिख रहे हैं। फाउंडेशन को प्लीज क्लैरिफाई। फाउंडेशन को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड, एंड यहाँ पर है किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन लिब्रा, तुला राशि के हो सकते हैं। आज एयर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। ओके, जस्टिस, मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये जो व्यक्ति है, हो सकता है कि ये मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो वो अनमैरिड हो। ठीक है, जो भी है वैसा वो आप सिचुएशन ले लेना। आपके पर्सन इस वक्त आपको दूर से आपकी ज़िंदगी को जैसे टटोलते हुए दिख रहे हैं, दूर से आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आपके जीवन को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, नहीं हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन एक चीज़ डेफिनेटली सोच रहे हैं। देखो, जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर उस व्यक्ति को लेकर उस तरह के इमोशंस क्रिएट होते हैं जिस तरह की चीज़ें हमने उस व्यक्ति के साथ की होती है, सामने वाला हमारे साथ करता है। सामने वाला अगर बहुत अच्छा है और आपने उसके साथ बुरा किया, तो बार बार आपके मन में ख्याल आएगा कि आपने उसके साथ बुरा किया है, आपने उसके साथ बुरा किया है, आपने उसके साथ बुरा किया है ना? तो वैसे ही अगर आपने इस व्यक्ति के साथ अच्छा किया है तो बार बार इस व्यक्ति के मन में ये ख्याल चलता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे, आप इनको कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इस गिल्ट से,
इस नेगेटिव चीज़ से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। मतलब ये जो थॉट्स इनके अंदर चलते हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके अंदर इतनी ज़्यादा बस चुकी है कि इस चीज़ में ये बंधते जा रहे हैं, इस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं ये थॉट्स चलते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, चाहे वो हो सकता है ये जो गलत इन्होंने किया अपनी परिवार के साथ मिलके किया, परिवार के वजह से किया, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि दो सिचुएशन को बराबर का हक नहीं देना या बराबर का सपोर्ट नहीं देना, सिर्फ एक तरफ चीज़ों को देखना, एक तरफ लोगों का साथ देना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जस्टिस नहीं किया। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। ऑब्सक्योरिटी को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ऑब्सक्योरिटी का क्या मतलब है, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस। तो आपके जो पर्सन है वो आपको एक मिस्टीरियस सीक्रेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन ना, जब हम बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन जाते हैं तो बाहरी लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी जो अंदर है ना वो पनपने शुरू हो जाती है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो आपके पर्सन के भी मन में कुछ इसी प्रकार की एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर वो आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती हुई दिख रही है। वो जानना चाहते हैं, वो क्लैरिटी चाहते हैं, उनको है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है या आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये चीज़ पता चले। हो सकता है किसी और से ये जानने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल है कि ये व्यक्ति आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं या आपके लिए रीडिंग करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं जो आपकी मिस्टीरियस वाली चीज़ों को बता पाए, जिसके पास ये पावर हो, ये एबिलिटी हो कि आपके साइलेंस के पीछे इस वक्त क्या चल रहा है या आपकी चुप्पी के पीछे इस वक्त आपके लाइफ में क्या हो रहा है, जो वो नहीं जान पा रहे हैं, वो चीज़ वो औरों से पूछकर या औरों से जानकर वो जानना चाहते हैं या चाहती हैं। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज़ क्लैरिफाई, ये ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इंतज़ार आपका भी जो है अब वो टूट रहा है या आपको अंदर से तोड़ रहा है, राइट? तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो मैसेज कॉल का, लेकिन आपको वो चीज़ रिसीव नहीं हो रहा है और अब कहीं ना कहीं ये इंतज़ार, ये वेट आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। यस, डेथ का कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब आपके इमोशंस में भी एक बदलाव आ रहे हैं, आपके एनर्जी में कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहे हैं। अब बदलाव ये हैं जो इंसान कभी सोचता ही नहीं था कि मुझे इसके साथ रिश्ता अब ख़त्म कर देना है या मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए या अकेले ही ठीक है, वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके अंदर दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस में भी चेंजेस आ रहे हैं। यही प्यार जो पहले मान लो नंबर्स अगर दे तो 100 अगर देते हैं नंबर, तो वो कहीं ना कहीं अब घट के शायद 80 हो गया है, शायद 70 हो गया या और कम हो गया है। तो बदलाव तो आपके इमोशंस में दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें आपको अंदर से तोड़ रही हैं, आपको अब ये अंदर से तकलीफ़ दे रही हैं। आपके पर्सन को भी लगता है कि जब इंसान कोई इतने तकलीफ़ से गुजरता है, कोई इंसान किसी से आप प्यार करो और वो व्यक्ति ये आपको तकलीफ़ दे, तो आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर क्या आता है? उस व्यक्ति को लेकर अच्छी सोच नहीं आती है। फिर आप भी अपने इमोशंस को चेंज कर लेते हो, आप भी अपनी फीलिंग्स को बदल लेते हो सामने वाले के लिए। प्यार है तो नफ़रत में आप आ जाते हो, है ना? ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बिटरनेस, फाइनलिटी एंड सोलमेट्स। वैसे आज की एनर्जी में आपके पर्सन की सारे कार्ड्स मैंने अभी देखा कि सारे ब्लैक कलर के आए हैं, यानी कि बहुत निराशा है आपके पर्सन के अंदर भी। बिटरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। बिटरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। शायद आपके पर्सन ने कॉल पर, मैसेज पर आपको बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, बहुत बुरा बुरा आपको कुछ कहा हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द का यूज़ करना जो अब्यूज़िव हम जिसे कहते हैं, या कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे इंसान सुनकर ही कहीं ना कहीं आधा ख़त्म हो जाए, है ना? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने गुस्से में आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं। एंगर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को देखने को मिला है। और गाइस, ऐसा भी हो सकता है शायद आपने भी इस व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बोली हैं। तो दोनों ही केस में, चाहे इन्होंने कहा है चाहे आपने कहा हो,
अगेन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नहीं कहा हो, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने शायद कॉल पर, क्योंकि इंसान का मन जब दुखी होता है तो वो अपने दुख में चीज़ें कह देता है, ठीक है, क्योंकि आप भी भगवान नहीं हैं और कोई भी इंसान भगवान नहीं है। जब इंसान को खुद को तकलीफ़ होती है तो उसके अंदर से ये चीज़ निकलती है। तो आपने भी शायद इस व्यक्ति को कुछ कहा है, उस व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें आज भी प्रेजेंस है, यानी कि ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि आज भी उन बातों को सोचते हैं जो आपने तकलीफ़ में, जो आपने दुख में इस व्यक्ति को कही है, बिटर वर्ड्स कही है। शायद हो सकता है कि कुछ बद्दुआएं दी हो, या कभी आपने कहा हो कि आप, वो भी आपके बिना, आपके साथ जैसा किया है वो भी खुश नहीं रहेंगे, या जिस तरीके से आप तड़प रहे हो वो भी एक ना एक दिन आपके लिए तड़पेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें कही है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं उसको कॉल करके क्या कहूँ, उसको कॉल करके मैं कैसे सॉरी कहूँ, या कैसे मैं अपने कहे गए शब्द को वापस लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने कह दिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बोल दिया है, जो इनको लगता है कि इतना बोलना उचित नहीं था। सॉरी, माफ़ी इस वजह से आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत कुछ इन्होंने आपको बोल दिया जो कि गलत था, गलत है। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइनलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है द मजिशियन का कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इनको ना मदद करे फाइनल डिसीजन लेने में। आपके पर्सन अपनी पावर्स को यूज़ तो कर रहे हैं एक फाइनल डिसीजन पर आने पर, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि वो जब भी इस चीज़ को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई ना कोई इनको गाइड करे। सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। सोलमेट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। इस दूरी में, इस डिस्टेंस में, एक्चुअली जब इंसान अकेले होते हैं ना, अकेला पड़ता है ना, तो उसको बहुत सी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। आपके पर्सन को एक्चुअली अभी जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट्स हो, आप इनके सोलमेट हो, आपने इनसे सच्चा प्यार किया है। क्यों? क्योंकि शायद इस व्यक्ति को अब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो पहले नोटिस नहीं किया, पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जैसे आपका इनको मदद करना, या मान लो अगर आप पहले इस व्यक्ति के पीछे भागते थे, पहले इनको चेस करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, फटाक से रिप्लाई कर देते थे, फटाक से मैसेज करते थे, तो आपके पर्सन को पास्ट में अगर ये चीज़ें बुरी लगती थी, बोरिंग लगती थी, इरिटेटिंग लगती थी, तो आज की डेट में आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक सोलमेट ही किसी को अनकंडीशनल प्यार कर सकता है। कोई सोलमेट ही होगा जो सामने वाले के कुछ ना करने के बावजूद भी वो उसके साथ रहना चाहेगा, सिर्फ आत्मा के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहेगा। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने जो इस व्यक्ति से प्यार किया है वो उनकी सोल से किया है, उनकी आत्मा से किया है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। हर्मिट का कार्ड का मतलब पता है ना आपको, ये अकेलेपन को भी दर्शाता है, ये आइसोलेशन को दर्शाता है, सॉलिट्यूड को दर्शाता है। और इंसान का सर पता है कब झुका होता है? जब वो बहुत सारी गलतियाँ करता है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक रिग्रेशन होता है, एक गिल्ट होता है, तब इंसान अपनी लाइफ में इस तरह के जेस्चर में, इस तरह के पॉज में चल रहा होता है। लालटेन का मतलब पता है क्या है? लालटेन का मतलब ये है कि सामने से ये रोशनी, मतलब जब हम अंधेरे रास्ते में चलते हैं तो लालटेन हम लेते थे पहले के ज़माने में, ताकि आगे का जो रास्ता हो वो हमें क्लियर दिखे। आपके पर्सन क्योंकि अकेले चल रहे हैं ना, क्योंकि कोई और व्यक्ति नहीं है इनको गाइड करने के लिए, इसीलिए इस वक्त आपके पर्सन खुद ही समाधान, सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त अकेले हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और जब अकेलेपन में होते हैं तो इनको और ज़्यादा बुरा महसूस होता है कि आज अकेले जी रहे हैं, कल जब आपके साथ थे तो यही चीज़ इनको इरिटेशन लगती थी, इरिटेट करती थी, क्योंकि इतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी शायद उस वक्त नहीं थी इस व्यक्ति के अंदर। तो जो भी हो, इस वक्त आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का रिग्रेशन महसूस होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है, रहेगी आज की एनर्जी आपके पर्सन की, ये थॉट्स है आपके पर्सन की आपको लेकर, जहाँ पर ओवरऑल इनको अपनी कुछ कही हुई बातें, अपनी गलतियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। चाहे ये आपको छोड़कर गए हो, चाहे इन्होंने आपको
कैसे भी मतलब आपसे दूरी बनाई है, गोस्ट किया हो या जो भी किया हो, इनको सबसे बड़ी गलती लगती है कि आपको ये छोड़कर गए हैं, आपसे इन्होंने दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाई है। ये चीज़ उनको लगता है कि ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलतन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।